सबसे पहले दिवाली से पूर्व सभी पत्रकार छायाकार मित्रों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है मेरे निवास के ऊपर। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है, आज़ादी के बाद लंबे समय तक इतिहास की बहुत सी सच्चाइयों से देश को अवगत नहीं करवाया गया। यही कारण था कि देश के वो महापुरुष जिनकी देश की आज़ादी की लड़ाई में भी मुख्य भूमिका थी और देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए भी उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसे ही एक इतिहास पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको भारत के इतिहास में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, अभी उनकी जयंती के 150 वर्ष पूरे होने को है। 2014 के बाद से हमारे महापुरुष जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए हर संभव प्रयास करते हुए इस देश को बचा के रखा, उनकी जयंतियां सरकार मनाती आ रही है और उनको सम्मान और वास्तविक इतिहास से देश का परिचय हो, इसके लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। इसी संदर्भ में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव करमसद गांव में हुआ, उनकी यादगार में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 120 किलोमीटर दूर उनके गृह गांव से गुजरात के अंदर स्थापित किया गया, जिसके अंदर पूरे देश से लौह संग्रह करके उस स्टैच्यू का निर्माण करवाया गया, क्योंकि सरदार पटेल जी की मुख्य भूमिका थी देश को एक करने में। हमारा देश जिस समय आज़ाद हुआ, 560 रियासतें अलग अलग जगह के ऊपर अपना अपना स्वतंत्र एक राज्य बनाए हुए थी। अंग्रेजों को भी लगता नहीं था कि कभी अखंड भारत हो पाएगा। उनकी साजिश से, फूट डालो राज करो की साजिश के तहत देश का बंटवारा हुआ। देश के 3 टुकड़े हुए, जिसमें आज एक तो बांग्लादेश और एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, आज जिसको बांग्लादेश बोलते हैं। अखंड भारत के ये 3 टुकड़े हुए तो अंग्रेज सोचते थे कि भारत अखंड नहीं रह पाएगा, 560 रियासतें किस तरह से भारत में अपना विलय कर पाएंगी। लेकिन देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के रणनीति से, कूटनीति से, उनके साहसिक कदमों से सभी रियासतों का भारत के अंदर विलय हुआ और आज जिस अखंड भारत को हम देख रहे हैं, उसमें मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। तो उनके इतिहास से पूरे देश के युवा वर्ग को अवगत करवाया जाए, देश की भावी पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को पता चले कि इस देश को एक बनाने में किस महापुरुष की क्या मुख्य भूमिका थी, उनका स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर क्या रोल था, क्या उन्होंने अपना जीवन का जो लक्ष्य बना के इस देश को एक करने के लिए प्रयास किया, वो क्या क्या कदम थे। उन सारी बातों से देश को वास्तविक रूप में परिचय मिले। इसके लिए मेरा युवा भारत, जिसको पहले नेहरू युवा केंद्र के नाम से जानते थे, पूरे देश में पद यात्राएं निकाली जाएंगी, जो 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक जिला स्तर के ऊपर पद यात्राएं होंगी। हर लोकसभा क्षेत्र में 3 पद यात्राएं होंगी, जिसकी लंबाई 8 से 10 किलोमीटर होगी और एक पद यात्रा में कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज के गांवों को छुआ जाएगा। उनकी सबकी सहभागिता इसमें होगी ताकि सभी गांवों को पता चल जाए सरदार पटेल जी की जीवनी के बारे में। उससे पहले कॉलेज स्तर पर, यूनिवर्सिटी स्तर पर, विद्यालय स्तर के ऊपर, छोटे स्कूलों में सरदार पटेल जी के जीवन के ऊपर निबंध प्रतियोगिताएं होंगी, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होंगी। उनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए बच्चों के कंपटीशन करवाए जाएंगे, उनको इनाम दिए जाएंगे, ताकि यात्रा से पहले एक पूरा वातावरण तैयार हो जाए। और उसमें
यात्रा में हमारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा युवा सहभागी बने, ताकि उनको हमारे देश को एकता और अखंडता में रखने वाले इस महापुरुष की जीवनी के बारे में सारी सच्चाई का पता चले। तो इसी संदर्भ में आप देखेंगे जैसे पदयात्रा चलेगी, नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन किया जाएगा और इसमें मेरा युवा भारत, एनसीसी और एनएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सभी मिलके इस पदयात्रा का आयोजन करेंगे। तो आप इसमें जब पदयात्रा चलेगी तो हमारे जिन जिन क्षेत्रों से पदयात्रा जाएगी उनमें हमारे रिटायर्ड जो उस क्षेत्र के सैनिक अधिकारी होंगे उनको भी सम्मानित किया जाएगा और उनकी भी सहभागिता रहेगी। उसके साथ साथ जिन खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है, जिन अफसरों ने सेना में अपना शौर्य दिखाया है, उनकी भी सहभागिता रहेगी, ताकि सभी बच्चों को उन सारी चीज़ों का पता चले। उसके लिए जब ये पदयात्रा जिला स्तर के ऊपर आयोजित हो जाएंगी, उसके बाद पदयात्राओं का आयोजन प्रदेश स्तर पर होगा और एक बड़ी पदयात्रा, जो पदयात्रा के अंदर शामिल होंगे उन्हीं में से 4 और 5 सदस्यों को चुनाव करके गुजरात के अंदर उनके गांव से, करमसद गांव से लेके और उनका जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है 120 किलोमीटर दूर, वहाँ तक एक बड़ी पदयात्रा चलेगी, जिसमें प्रधानमंत्री जी और तकरीबन 1 लाख यंग लीडर्स उसके अंदर सहभागिता करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक नई दीपावली जैसा माहौल इस देश के अंदर पुनः तैयार हो जाएगा। वो यात्रा जो मैंने बताया वो तकरीबन 152 किलोमीटर की होगी, जो उनके गांव से और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक होगी। तो आज इसी संदर्भ में आप सब लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और 26 नवंबर जो संविधान दिवस के रूप में भी जिसको हम मनाते हैं, उसमें एकता का जो प्रतीक है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो उस दिन जो है वो यात्रा का वहाँ पर समापन होगा, जिसमें हज़ारों पदयात्री जैसा मैंने कहा उसके अंदर शामिल होंगे। तो पूरे देश में एक अद्भुत वातावरण होगा और पूरे देश को बहुत सी ऐतिहासिक सच्चाइयों का पता चलेगा कि ये देश को अखंड बनाने में किस नेता की क्या भूमिका थी, इस देश के राष्ट्रीय चरित्र में, राष्ट्रीय चिंतन में किस नेता की क्या भूमिका थी और राष्ट्रीय आंदोलन में जो आज़ादी का आंदोलन था उसमें किस नेता की क्या भूमिका रही। इन सारी बातों का आज की युवा पीढ़ी को पता चलेगा, ताकि भविष्य के भारत की जो कल्पना की है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कि 2047 में जिस समय आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो ये देश पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश होगा, सबसे संपन्न देश होगा। आज पूरी दुनिया मोदी जी के नेतृत्व में भारत की ओर देख रही है और आज बड़ी बड़ी जो महाशक्तियां जिनको मानते थे लोग, जैसे मैं अमेरिका का जिक्र करूं, उनके पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी वहां पर अपने शब्दों में ये बात कही है कि अब मोदी जी के नेतृत्व में भारत के ऊपर कोई प्रतिबंध लगा के, कोई टैरिफ लगा के उसको झुकाया नहीं जा सकता है, क्योंकि भारत सशक्त हाथों के अंदर है और भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुका है। इसलिए भारत को दबाव में नहीं लाया जा सकता, भारत के साथ सद्भाव रखने में ही पूरी दुनिया की भलाई है। ये दुनिया की आर्थिक महाशक्तियों ने ये बात अपने मुंह से कही है। तो जिस भारत की कल्पना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने की है, वो पूरी पीढ़ी उससे अवगत हो और उसके लिए जैसा मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास, और उसके साथ साथ जो अगली जो बात कही है सबसे अंतिम कि सबका प्रयास, सबके प्रयास से ये देश ऊपर उठेगा। तो पूरी पीढ़ी के सहभागिता हो इन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेके, इसलिए ये पदयात्राओं का आयोजन पूरे देश के अंदर किया जा रहा है और इन्हीं सब की जानकारी देने के लिए आज प्रेस के बंधुओं को हमने बुलाया है। आप यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दिवाली से पूर्व, दिवाली के त्यौहार के ऊपर आपको सब के जीवन में आपके परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। अगर आपने कोई प्रश्न पूछना है तो आप वो पूछ सकते हैं। इसका शेड्यूल बन के तैयार हो जाएगा। एक यात्रा जो चलेगी 810 किलोमीटर की, उसका ऐसा रूट तैयार होगा
जिसमें 3 हलकों को वो टच कर ले। जैसे अगर हम महम से यात्रा शुरू करें तो यहाँ से अगर हम बड़म्बा से चलेंगे तो कलंगा के अंदर जाएंगे तो बोनीखेड़ा हल्का आ जाएगा, और अगर कलानौर की तरफ मुड़ जाएंगे तो फिर तीसरा कलानौर हल्का आ जाएगा। तो एक पद यात्रा में कम से कम 3 हल्के टच कर लें हम, ताकि सभी लोगों के अंदर ये प्रेरणा जाए और सभी उस यात्रा के स्वागत के लिए तैयार हों, उस इलाके के लोग। तो पूरे भारत के अंदर ये पूरी एक चेतना आए, तो उसके लिए पूरा रोड मैप तैयार करके आप सब लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। इसमें जैसा मैंने बताया, हमारे जिस जिस क्षेत्र के अंदर ये यात्रा निकलेगी उस क्षेत्र के रिटायर्ड फौजी ऑफिसर और उस क्षेत्र के खेल जगत के अंदर उपलब्धियां प्राप्त जिन्होंने की हैं, ऐसे आइकॉन हमारे इलाके में जो भी होंगे उनकी सबकी सहभागिता होगी, और बाकी युवा जो हमारा है वो इसके अंदर चलेगा।